ठीक है। अगेन थोड़ा सा मैं स्प्रे करूँगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको जो है लाइन्स को इसके साथ ही प्रोमिनेंट करूँगी लाइक दिस। इस तरीके से मैंने जो लाइन्स हैं उसको प्रोमिनेंट करना है फिनिशिंग के साथ लाइन्स के। तो ये स्प्रे करा यहाँ पे अच्छे से इनके बेबी हेयर से उसको कवर करेंगे। इस तरीके से आपने यहाँ पे लाइन्स को इस कॉम के साथ जो है वो इनहेंस करना है लाइक दिस, ठीक है। ये वाला सेक्शन हमने डाउनवर्ड से सेट करना है, ठीक है, लाइन टू लाइन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा मॉडल हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ जो कि बहुत ईजी वे में बताऊँगी। आजकल जैसे कि समर है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो मोस्टली क्लाइंट्स को होता है कि हमें जो है हमारे हेयर्स को बांध दें, आप अच्छा सा स्टाइल बांध दें, खोले नहीं। तो उनके लिए बहुत ही प्यारा सा जुड़ा स्टाइल है। सो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इस तरीके से पार्टिंग कर ली, ठीक है। इस तरीके से पार्टिंग करने के बाद जो ये वाला सेक्शन है इसको भी हमने यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास बैक पर हेयर्स हैं उनको हमने लेना है इस मेथड के साथ। यहाँ से हमने सेक्शन निकाल लिया और इस तरीके से डाउनवर्ड से भी हमने थोड़ा सा सेक्शन निकाल लिया, ठीक है। ये इस तरीके से आपने सेक्शन निकालने के बाद आपने यहाँ पे बनानी है सिंपल पोनी, ठीक है। यहाँ हम बनाएंगे सिंपल पोनी, ठीक है। और यहाँ पे पोनी बनाने के बाद हमने करना है डोनट सेट, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा हैवी सा ये हेयर स्टाइल है। सो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि कहीं से कोई स्टाइल आप मिस ना करें। सो आपने इस तरीके से यहाँ पे डोनट सेट कर दिया। मीडियम साइज़ का मैंने डोनट लिया था और यहाँ पे इसको सेट कर दिया, ठीक है। जुड़ा पिन की हेल्प से मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर दूंगी ताकि ये अच्छे से जो है वो यहाँ पे लॉक हो जाए और हमें बाद में डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। अच्छा जी व्यूअर्स, अगर कुछ नहीं समझ आया करें कमेंट करके पूछ लिया करें, वीडियोस को फुल वॉच किया करें, स्किप नहीं किया करें। उससे क्या होता है आप जो है वो मेन पॉइंट जो है वो स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये वाला सेक्शन लिया जो हमारा ईयर टू ईयर सेक्शन होता है वो हमने लेना है यहाँ से बहुत फिनिशिंग के साथ, ठीक है। ये हमने सेक्शन लिया और सबसे पहले तो हमने इतने सेक्शन को लेकर, ठीक है, इतने जो सेक्शन है इसको लिया हमने यहाँ से और इस तरीके से आपने इसको बैक पे लेके जाना है, फिनिशिंग देनी है, ठीक है। बहुत इजी वे में बता रही हूँ, आपने फोकस करना है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। टेल कॉम को इस पोजीशन पर होल्ड किया, ये आपने बैक कॉम्बिंग कर ली, ठीक है। फिनिशिंग के साथ फ्रंट पे आप फिनिशिंग देंगे। अब आपने रूट्स पे बैक कॉम्बिंग की, ठीक है। अगेन आपने सेक्शन को ऊपर हाइट पे लेके गई, यहाँ बैक कॉम्बिंग की। इस तरीके से आपने बैक कॉम्बिंग करनी है। लुक एट दिस, कितना अच्छा सा हमारा वॉल्यूम आ गया है। अब हमने क्या करना है, ये वॉल्यूम हमारा आ गया। अब हमने यहाँ से अगेन सेक्शन लिया और यहाँ से भी हमने बैक कॉम्बिंग करनी है, ठीक है। इस वाले सेक्शन को इसके साथ हमने ऐड कर लिया और अब हम यहाँ पर जो है वो फिनिशिंग के साथ यहाँ पर भी बैक कॉम्बिंग करेंगे इस तरीके से, इसको एक राउंड शेप करने के लिए, ठीक है। अगेन आपने इस वाली साइड से सेक्शन को लेना है फिनिशिंग के साथ। बहुत ईजी वे में बता रही हूँ, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने सेक्शन को लिया और यहाँ पर आपने अगेन बैक कॉम्बिंग कर ली, ठीक है। आप देख रहे हैं सेक्शन को मैं किस तरीके से सेटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे हमने बैक कॉम्बिंग कर ली। अब हम जो है वो इस वाली साइड पर आएंगे और जो हमने बैक कॉम्बिंग की थी वो उन वाले हेयर्स को सेट करेंगे। सो अब हमने बैक कॉम्बिंग कर ली, इस वाले सेक्शन को इस तरीके से यहाँ प्लेस किया, थंब को इन साइड प्लेस किया और आपने इसको इस तरीके से यहाँ पे बैक कॉम्बिंग को सेट करना है फिनिशिंग के साथ। आप देख सकते हैं राउंड कितना अच्छा सा हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसको हमने, आप यहाँ पे स्टफिंग भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। किसी के वॉल्यूम कम है सो आप उनके लिए स्टफिंग भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे हमने बैक कॉम्बिंग को सेट कर लिया। अब यहाँ पर हम हेयर पिन्स को जो है वो फिक्स कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। यू कैन सी कितनी अच्छी सी लुक आ रही है। अब अगेन हमने हेयर पिन को लिया और यहाँ पर अच्छे से लॉक कर दिया स्टाइल को अपने, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी लुक आ रही है। फ्रंट से हमने फिनिशिंग दी, ठीक है। यहाँ से हमने फिनिशिंग दी और इसको हाइट क्रिएट करी, यहाँ से हाइट क्रिएट करी और आप देख सकती हैं कितनी अच्छी सी हमारी लुक जो है वो क्रिएट हो गई है। अब हमने क्या करना है, जो फ्रंट वाला सेक्शन है, सो व्यूअर्स ये वाले हेयर्स को यहाँ पर हमने होल्ड कर दिया। कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे जुड़ा पिन से या लॉन्ग क्लिप से भी आप एडजस्ट कर सकती हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको होल्ड कर दिया। अब हम बैक पर आएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाला सेक्शन आपके पास जो है ना, इसको आपने 2 सेक्शंस में डिवाइड करना है, ठीक है। जो हमारी लाइक आप देख सकते हैं जो हमारे डोनट के सेंटर से हेयर्स आ रहे हैं इनको भी हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया, ठीक है। डिवाइड करके हम यहाँ पर इसको हेयर पिन लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैं इसको कैसे हेयर पिन कर रही हूँ, ठीक है। ये हमने हेयर पिन लगा दी, ठीक है। ये वाले सेक्शन हमारा अलग है, यहाँ पर भी हमने हेयर पिन लगा दी फिनिशिंग के साथ।
सो हेयर्स जो ये वाले हेयर्स है इनको हमने करना है इसी तरीके से यहाँ पर होल्ड, ठीक है। ये आपने लिया सेक्शन और यहाँ पर आपने इसको कर दिया डोनट के ऊपर ही होल्ड, ठीक है। अच्छे से इसको फिक्स कर दिया। ये वाले हेयर्स को अगेन हमने लिया, ठीक है। इस तरीके से आपने अगेन सेक्शन लिया, हेयर पिन ली और उसके साथ यहाँ पर इसको इसके ऊपर से होल्ड कर दिया, लाइक इसको सेट कर लिया। ये हमारी सेटिंग हो गई है सेट। अब हमने क्या करना है, यहाँ से सेक्शन लिया, ठीक है। इतना हमने सेक्शन लिया, इसको हमने इस तरीके से ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट करके हमने यहाँ पर इसको बबल्स बनाने हैं फिनिशिंग के साथ, ठीक है। इस तरीके से आपने बबल्स बनाने, कोई भी हेयर आपने चेंज किया अगेन आप इसको चेंज कर लें ताकि बबल्स जो हैं वो आपके प्रॉपर क्रिएट हों। अब मैं इसको यहाँ पर सेट करूँगी फिनिशिंग के साथ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से हमारी लुक जो है वो आ रही है। इस तरीके से बबल्स को आपने क्रिएट करना है। अगेन आप इसको कर लें और उसके बाद आप इसको यहाँ पर सेट कर दें। हेयर पिन के साथ हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे। अब आपने इस वाली साइड से सेक्शन को लेना है, ठीक है। और इसको आपने 2 सेक्शन में डिवाइड किया और इसको ट्विस्ट किया। बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, प्रैक्टिस करेंगी सो आप लोग बहुत अच्छी स्टाइलिंग खुद से भी कर सकती हैं। न्यू से न्यू चेंज स्टाइलिंग आप प्रैक्टिस करेंगी तो ही कर सकती हैं। सो प्रैक्टिस ज़रूर किया करें बहुत अच्छी स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। नीट स्टाइलिंग जो है ना प्रैक्टिस से होती है। तो इस तरीके से आपने बना लिया सेक्शन को। अगेन आपने यहाँ से लिया और इसको यहाँ से जो है वो अगेन आपने इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया और ये आपने बबल्स बनाए, इसको आपने यहाँ पे सेट करना है फिनिशिंग के साथ। हेयर पिन के साथ मैं इनसाइड इसको लॉक कर दूँगी ताकि ये फिक्स हो जाए अच्छे से। एक जुड़ा पिन के साथ इसको सेट कर लूँगी ताकि बिल्कुल जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे ये होल्ड हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको फिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी लुक क्रिएट हो रही है। यहाँ से आपने सेक्शन को लिया, 2 सेक्शंस में डिवाइड किया और इसको आपने ट्विस्ट किया फिनिशिंग के साथ और यहाँ पे आपने इसको बहुत अच्छे से बबल्स क्रिएट किए। बबल्स आप देख रहे हैं कितने अच्छे से मैं बना रही हूँ, साथ साथ आपने इसको सेट भी करते जाना है कि प्रॉपर आपकी बहुत अच्छी सी लुक क्रिएट हो, ठीक है। जुड़ा पिन के साथ मैं इसको इनसाइड यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। अगेन जुड़ा पिन लूँगी और इस वाले हेयर्स को जो पिन से हमारी नज़र आ रही हैं उनको भी हाइड कर दूँगी। इस तरीके से आपने इसकी सेक्शन को आप चेंज कर लें। अगर जुड़ा पिन अंदर नहीं जाए तो उसके बाद इसको बहुत अच्छे से होल्ड कर लें। अगेन जुड़ा पिन के साथ मैं इसको इनसाइड यहाँ से सेट कर लूँगी। आप देख सकते हैं पूरा एक प्रॉपर लुक आना चाहिए। ये वाले सेक्शन को हमने 2 में डिवाइड किया। यहाँ से आपने इसको जो है वो यहाँ से ही बबल्स बनाने हैं फिनिशिंग के साथ। आप देख रहे हैं कि फिनिशिंग के साथ जो है वो आपकी बहुत अच्छे से बबल्स बनने चाहिए। यहाँ से मैं इसको सेट करूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको जुड़ा पिन से सेट कर लूँगी बहुत अच्छे से। यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर लिया, ठीक है। और इसको हमने यहाँ से सेट किया। अगेन आपने सेक्शन को लेना है, 2 में डिवाइड किया, बबल्स बनाए। बबल्स बनाकर आपने इसको यहाँ पे ट्विस्ट किया और यहाँ से इसको एडजस्ट करना है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा हमारा जो है वो बन स्टाइल बन गया है और बहुत इजी वे में बनाया है। न्यू चेंज स्टाइल है जो कि आप इजी वे में बना सकती हैं। जिनको फैला हुआ स्टाइल चाहिए हो, बन जो है वो फैला हुआ चाहिए हो, डीप चाहिए हो, सो उनके लिए बहुत ही प्यारा सा स्टाइल है जो कि इजी वे में आप बना सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने बनाना है। जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको आप इन साइड जो है वो अच्छे से लॉक कर दें ताकि आपकी स्टाइलिंग जो है वो इनर साइड से भी बहुत अच्छे से फिक्स हो। सो यार हम फ्रंट पर आ गए हैं। हमने जुड़ा पिन जो लगाई थी वो हटाएंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा स्टाइल है। आपने क्या करना है, सेंटर पार्टीशन करना है, ठीक है। सेंटर पार्टीशन करने के लिए जो है वो आपने सेंटर पार्टीशन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने सेंटर में बिंदिया एडजस्ट करनी है। आप जैसे कि देख सकते हैं कितना प्यारा सा आई मेकअप जो कि इनके हुआ है। अगर आप मेकअप भी सीखना चाहते हैं @मेकअप बाय अक्सा हुदा 1-2 पर जाकर मेरे जो है वो मेकअप के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे वहाँ से भी और मेकअप सीखिए बहुत प्यारा प्यारा। सो अब हम यहाँ पर जो है वो इनविजिबल को मैंने बिंदिया में एडजस्ट किया। अब मैं यहाँ बिंदिया जो है वो एडजस्ट करूँगी इनविजिबल के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने हेयर पिन को आप इनसाइड भी लगा सकती हैं। अगर आप इनसाइड नहीं लगाई तो ऊपर से आप बिंदिया को इस तरीके से सेट कर सकती हैं। अब आपने क्या करना है, सो ये साइड पार्टीशन करेंगे, ठीक है। बिंदिया लगा के साइड पार्टीशन कर रही हूँ। इस तरीके से आपने साइड पार्टिंग कर ली, ठीक है। इतनी आपने डीप जो है यहाँ से रखनी है साइड पार्टिंग, ठीक है। इस डायरेक्शन में मैंने जो है वो निकाली है लाइन। सो अब हमने क्या करना है, ये वाला सेक्शन लेना है और यहाँ पर हमने
बैकॉमिंग करनी है रूट्स पे, ताकि हमारी बिंदिया जो है वो अच्छे से स्टक हो जाए यहाँ पर। और अब जो हमारे पास ये वाले सारे हेयर्स हैं, इनको भी हमने सेक्शन को 1 बाय 1 लेना है और यहाँ बैकॉमिंग करनी है, ठीक है। बैकॉमिंग हमने इस तरीके से करनी है ताकि हमारी जो यहाँ पे हाइट जो है वो अच्छी से क्रिएट हो जाए, ठीक है। ये हमारी हाइट क्रिएट हो गई। अब हमने सेक्शन लिया इतना, ठीक है, यहाँ से ये सेक्शन लिया और ये वाले सेक्शन को अलग छोड़ दिया। ये वाले सेक्शन को आपने लेना है और यहाँ से इस सेक्शन को आपने लिया, 2 में डिवाइड किया और यहाँ आपने करनी है बैकॉमिंग अच्छी सी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बैकॉमिंग मैंने यहाँ से इस तरीके से की है यहाँ पे, ताकि हाइट आ जाए। अब मैं स्प्रे का यूज़ करूँगी फिनिशिंग के साथ। आपने यहाँ पे करना हेयर स्प्रे यूज़, ठीक है। स्प्रे जो है वो मैं टोनी एंड गाय का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये मार्केट में जो है वो ईजीली मिल जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से किया और कॉम लूँगी। सो इस वाले कॉम से आपने यहाँ से इस तरीके से लाइन को जो है वो इन्हेंस करना है, ठीक है। अगेन थोड़ा सा मैं स्प्रे करूँगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको जो है वो लाइंस को इसके साथ ही प्रोमिनेंट करूँगी लाइक दिस। इस तरीके से मैंने जो लाइंस हैं उसको प्रोमिनेंट करना है फिनिशिंग के साथ। लाइंस की क्रिएशन आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अगेन आपने सेक्शन लिया, लाइंस को हमने ऐसे यहाँ पे प्रोमिनेंट करना है और उसके बाद हम इसको यहाँ पे इसी मेथड के साथ जो है वो यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। हेयर पिन के साथ मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगी, एक और हेयर पिन लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे लाइंस को प्रोमिनेंट करते हुए यहाँ पे मैंने पिन्स को फिक्स कर लिया। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हैवी सी लुक आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से हमने सेक्शन लेना है। तो ये स्प्रे करा यहाँ पे अच्छे से इनके बेबी हेयर्स से उसको कवर करेंगे। इस तरीके से आपने यहाँ पे लाइंस को इस कॉम के साथ जो है वो इन्हेंस करना है लाइक दिस, ठीक है। ये वाला सेक्शन हमने इस डाउनवर्ड से सेट करना है, ठीक है। लाइन टू लाइन इसको हमने खुद ही फिंगर से एडजस्टमेंट करनी है, इसकी लाइंस को प्रोमिनेंट करना है। लुक एट दिस, कितनी ईजी वे में जो है ये हमारी एडजस्टमेंट हो रही है। अब ये वाले सेक्शन को हमने यहीं से टर्न आउट किया, ठीक है। फिनिशिंग के साथ इसको यहीं से टर्न आउट करेंगे और इस सेक्शन को यहाँ से ही एडजस्ट करेंगे। जिनको पफ स्टाइल चाहिए होता है और कटिंग वाले हेयर्स में, तो आप इस तरीके से बना सकती हैं। अगेन आपने यहाँ पे स्प्रे किया, इन लाइंस को जो है वो एडजस्ट करना है फिनिशिंग के साथ और यहाँ से मैं इसको ट्विस्ट करूँगी लाइट सा, इस मेथड के साथ ट्विस्ट करा और यहाँ से मैं इन साइड इसको जो है वो प्लेस करूँगी फिनिशिंग के साथ। मैं इसको इन साइड प्लेस करूँगी, यहाँ से हेयर पिन के साथ इसको एडजस्ट करूँगी। जो बाकी वाले हेयर्स हैं उनको बाहर की साइड निकालूंगी और उस पर जो है वो हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ये वाली सेक्शन को हम सेट करेंगे इसके ऊपर से ही, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको सेट करना है इस मेथड के साथ। थोड़ा थोड़ा हम इसको बाहर निकालेंगे। अब हमारी लाइंस जो है वो और मज़ीद प्रोमिनेंट हो गई हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको बाहर निकालना है ताकि जो है ये हमारी लुक यहाँ से अच्छी सी क्रिएट हो। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ये वाली सेक्शन को हम जो है वो इनविजिबल पेन्स जो होती हैं फाइन पेन, उनसे भी इसको सेट करेंगे। ये वाले हेयर्स को निकाल देंगे और जो यहाँ से सेक्शन है ना इसको एडजस्ट करेंगे लाइंस के साथ। ये हमने सेक्शन लिया, स्प्रे किया फिनिशिंग के साथ और आपने इसको यहाँ से जो है वो इस तरीके से फाइन किया। फाइन करने के बाद आपने इसको एडजस्ट करना है फिनिशिंग के साथ, यहाँ पर लाइंस को प्रोमिनेंट करते हुए इसके ऊपर से ही आपने इसको फाइन करना है, एडजस्ट करना है। बैक से इसको मैं फिक्स करूँगी। अगेन आपने सेक्शन को लेना है, ये वाले हेयर्स हमने कर्ल्स के लिए छोड़ दिए और जो ये वाला सेक्शन है इसको हमने स्प्रे किया। स्प्रे के बाद हम इसको लेंगे यहाँ से, इसी मेथड के साथ हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है लाइंस को और यहाँ पे इन साइड हम इसको प्लेस करेंगे और यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी कि कितनी इजीली जो है ये एडजस्टमेंट हो रही है, हैवी सी लुक क्रिएट हो रही है। सो आप लोग इजी वे में बना सकती हैं। इस तरीके से इनको हमने यहाँ पे सेट करना है और इसको इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर दें आप, ठीक है। और इसके बाद आप इसको स्प्रे से सेट कर लें। सो व्यूअर्स, ये वाले सेक्शन को हमने हाइट पे बैकॉमिंग करनी है। यहाँ हमने बैकॉमिंग करनी है। बैकॉमिंग करने के बाद हमने इसको फिनिशिंग दी यहाँ से और इसके बाद हमने इसको यहाँ पे इन साइड जो है वो अच्छे से प्लेस करना है इस तरीके से, ठीक है। बाउंस क्रिएट करते हुए यहाँ पर भी आप एडजस्ट करेंगी। हेयर पिन्स के साथ आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। वॉल्यूम जो है वो बोथ साइड्स इक्वल होना चाहिए, लाइक हैवी सा एक बाउंस आना चाहिए। और जो बैक के हेयर्स हैं इन सबको मैं जो है वो यहाँ पर इसी तरीके से
ट्विस्ट करूँगी लाइट हैंड से, ठीक है। और इसको ट्विस्ट करने के साथ साथ बबल्स क्रिएट करते हुए इसको प्रॉपर यहाँ पर जो है वो एडजस्ट करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ, बहुत ईजी वे में। किसी को हैवी स्टाइलिंग चाहिए और उसके फ्रंट के हेयर्स छोटे हैं, सो आप इस तरीके से उसकी एडजस्टमेंट कर सकती हैं स्टे ऑन स्प्रे के साथ। किसी भी कंपनी का आप स्टे ऑन यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर फार्मेसी का, लॉरियल का या फिर क्यूने का है, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। लॉलाइन का हेयर स्प्रे भी बहुत अच्छा है। मैं जो है टोनियन गाय का मोस्टली यूज़ करती हूँ। सो ये रिजनेबल प्राइस में मार्केट में इजीली अवेलेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सो इसको लाइट सा स्प्रे करूँगी, यहाँ से लाइंस को प्रोमिनेंट करूँगी। इस तरीके से हमने लाइंस को यहाँ पे इन्हेंस किया थोड़ा सा और स्प्रे कर लिया। ओवरऑल इसको अच्छे से फिक्स कर लिया। रिमिंगटन का आयरन है, उससे मैं कर्ल्स कर रही हूँ। आपके पास अगर कर्लर है उससे भी कर सकती हैं और आयरन से भी आप बहुत अच्छे से कर्ल्स कर सकती हैं। इसको बहुत अच्छे से कर्ल करके इस तरीके से हमने हैवी से लुक क्रिएट कर दी है। सो यस, हमारा ऑल ओवर हेयर स्टाइल डन हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना इजी वे में आपसे शेयर किया। सो बहुत प्यारा सा स्टाइल है जो कि आप इजी वे में बना सकती हैं। सो आज का मेरा स्टाइल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।